10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूं, जहां पर चंडीगढ़ में डीआरडीओ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरडीओ ने रक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। फाइटर जेट एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में उड़ते जेट से एग्जिट हो सकेगा पायलट। जेट क्रैश होने के बावजूद पायलट सेफ रहेगा। हाई स्पीड पर डीआरडीओ ने ये सफल टेस्ट करके दिखा दिया है और इस सफल टेस्ट ने एक बात पक्की कर दी है कि भारतीय पायलट जो ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं, वो सुरक्षित रह सकेंगे, वो सुरक्षित रह पाएंगे। फाइटर जेट एस्केप सिस्टम की बात, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के बावजूद जेट से एस्केप करना संभव हो सकेगा। ये जो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस एस्केपिंग मॉड्यूल की तस्वीरें हैं जिसको इतनी तेजी से दौड़ाया गया कि एक वक्त पर उसकी स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई और इसी वक्त एजेक्ट सिस्टम को एक्टिव किया गया और उस एजेक्ट सिस्टम के जरिए परखा गया कि क्या सफलतापूर्वक लैंड किया जा सकता है, तो वो भी यहां पर संभव होता दिखाई पड़ा। डीआरडीओ ने अपनी रिसर्च, अपनी तकनीक के बल पर एक कीर्तिमान रच दिया है। अब इसके बाद भारत को ऐसी विशिष्ट टेक्नोलॉजी के लिए कम से कम दूसरे देशों की मदद या उनके सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उच्च तकनीक और इस तकनीक का इस्तेमाल भारत अपने स्वदेशी तेजस में भी करेगा। भारतीय विंग कमांडर सयांश नयाल की मृत्यु यूएई में हुए एयर क्रैश के एयर शो के दौरान हो गई थी। अब ये चीजें जो तैयार हो रही हैं, ये न केवल भारत की इन उपलब्धियों को सामने रखेंगी, भारत के बेशकीमती पायलटों की जान बचाने के लिए मददगार भी होंगी। आठ 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में उड़ते जेट से एग्जिट हो सकेगा पायलट। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस खास टेस्ट की तस्वीरें हैं जो एक बनाए गए ट्रैक के ऊपर इस स्पीड में दौड़ाते हुए कॉकपिट मॉड्यूल को और फिर इजेक्शन सिस्टम की तस्वीरें। मेरठ में हिंदू बाहुल्य इलाके में मुस्लिम युवक द्वारा मकान खरीदे जाने का विरोध शुरू हो गया। विवाद फिलहाल खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। सोमवार को इस मामले को लेकर दोनों पक्ष के लोगों में समझौता वार्ता बुलाई गई थी, जो बिना किसी नतीजे